तुम्हें नींद आ रही है? नहीं, बस थोड़ी थोड़ी। अंदर जाओ और सो जाओ। मैं यहाँ सो जाऊंगी? नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं यहाँ पर सो जाऊंगा। तो फिर यहाँ मैं कल सोऊंगी। हम बारी बारी से यहाँ सोया करेंगे। ये कुर्सी मेरी है। और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि इसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। हाँ, थैंक यू अहमद। तुम बहुत बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया था ना फातिमा नूर, कि हम एक दूसरे को हमेशा खुश रखेंगे। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे इस तरह से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तुम इस तरह से मुस्कुरा कर देखती हो तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। अच्छा लगेगा अगर तुम किसी दिन मेरे लिए नाश्ता बनाओगी, वो भी गर्मा गर्म बनाओगी ना? पता नहीं ये सब कब होगा। अब फालतू बातें नहीं करते हैं। मुझे नाश्ता बनाना नहीं आता, लेकिन मैं कॉफी बना सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं वो भी पी लूंगा। लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा तुम्हें खुश रखने के लिए। थैंक यू। जाओ अब आराम कर लो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओह मेरी सुकरान, तुम यहीं सो गई क्या? ओह ओह आयसे की प्यारी बच्ची, देखो तो जरा यहीं। चलो सो जाओ। बेचारी जमीन पर सो गई थी, बेड पर सुलाया मैंने। थैंक यू दीदी। किसके लिए? शुक्रान के लिए। अब किसी को मत बुलाना। कौन? मैं? ठीक है। देखो कादिर, नाराज मत होना।
तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, बस थोड़ी घबरा रही हूँ। चिंता मत करो, वो तुम्हें बुलाते ही नहीं अगर तुम्हें हायर नहीं करना होता। बात वो नहीं है, शायद मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुर्कान बहुत शांत और अच्छी लेडी है, तुम शादी में मिली थी। तुम चाहो तो मैं चलूँ साथ? नहीं, रहने दो, बेहतर होगा मैं खुद ही जाकर बात करूँ। सब अच्छा होगा, चिंता मत करो। चलो अब। अपनी खटारा को यहाँ से हटाओ, यहाँ मैं पार्क करता हूँ। पूरी जगह खाली पड़ी है, जहाँ चाहे पार्क कर लो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, तो तुम क्यों नहीं पार्क कर लेते? मैं यहीं पर पार्क करूंगा, ये मेरी जगह है। इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत मुझे नहीं, तुम्हें है। ये मेरी जगह है, तुम मेरी जगह पे गाड़ी पार्क कर रहे ये हो। तुम्हारी जगह है। हाँ सही कहा, मेरी जगह ये है। तुम्हारी जगह कैसे हुई? मुझे तो यहाँ कोई नेम प्लेट नहीं दिख रही। सफाक प्लीज, सफाक तुमने वादा किया था तुम मुझसे। रुको, मैं आता हूँ। तुमने गेट के बाहर जो नेम प्लेट देखी है, उस पर मेरा नाम लिखा हुआ है। तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़े आदमी हो, है ना? लेकिन तुम कुछ नहीं हो। देखो, अपनी जबान संभाल कर बात करो, वरना 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 क्या करोगे? झगड़ा करोगे? सुले, ये क्या कर रही हो? देखिए, आप बहुत लकी हैं। जैसे ही हमें आपका सीवी मिला, वैसे ही हमारे यहाँ एक वैकेंसी खाली हुई। वरना हम मिड टर्म में टीचर्स को हायर नहीं करते हैं, है ना मिस तुर्कान? बिल्कुल। हाँ, तो हम आगे की डिटेल्स के बारे में ऑफिस में चल के बात करते हैं। इसलिए मिस तुर्कान का ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मिस फातिमा नूर, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे ये जानना था कि आप फातिमा लिखती हैं या नूर लिखती हैं? जी, मेरा नाम फातिमा नूर है। फातिमा नूर हमारी रिश्तेदार ही हैं। ये मिस्टर अहमद की वाइफ हैं। अरे वाह, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जब उन्होंने आपसे मिलवाया था तब बताया नहीं था। उन्होंने कहा था आप उनकी दोस्त हैं। हम दोस्त ही थे, लेकिन बाद में हमने शादी करने का फैसला कर लिया। हाँ, अरे वाह, बधाई हो, बहुत जल्दी कर लिया आपने। हाँ, तो पेमेंट की बात करते हैं। हम नए टीचर्स को घंटों के हिसाब से पे करते हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर हम उन्हें सैलरी देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं वो कितने काबिल हैं और उनका एक्सपीरियंस क्या है। मिस्टर कादिर, मिस्टर अहमद, आप शादी में नहीं आए? एक इमरजेंसी आ गई थी। आई एम सॉरी। कुछ ज्यादा इमरजेंसी थी? नहीं, इतनी भी नहीं। मैं तो आपको हमारी शादी का विटनेस बनाने वाला था। आप जिस चीज के विटनेस बनते हैं वो अच्छा होता है। क्या मतलब है? अरे ये बस मजाक था। ऐसा बोलते हैं आपकी शादी का विटनेस होता है वो ईमानदार और अच्छा होता है। शायद आपने ये जोक नहीं सुना। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। चलो मिलते हैं।
मैं आपको अपनी बीवी से मिलवाता हूँ, फातिमा नूर, मिस्टर कादिर। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। अब मिस फातिमा नूर मिस्टर तासीन की जगह पर काम करेगी। उनकी जगह से मेरा मतलब ये नहीं है कि मिस्टर तासीन अब हमारे कुछ नहीं है। अच्छा, पहले आपने बताया था कि आप एंटियोक में काम करती थी ना? मिस्टर कादिर भी वहीं से है। अच्छा, हाँ। तो आपके लिए गुड लक। थैंक्स। मिस्टर अहमद, आपने हमसे एक बात छुपाई है। आपकी शादी हो गई है ना? हाँ, हो गई है। हाँ, बस एक छोटा सा फैमिली फंक्शन था। अच्छा अच्छा, बधाई हो। शुक्रिया। खैर, मैं जाकर डॉक्यूमेंट्स का काम शुरू कर देता हूँ। आप दोनों को एक बार फिर से गुड लक। थैंक्स। मैं अपनी वाइफ को एक बार स्कूल दिखा देता हूँ। जरूर जरूर। गुड बाय। कितना प्यारा कपल है ना? ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ओह, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। मैंने आपको किसी काम से बुलाया था, लेकिन क्या हम थोड़ी देर बाद बात करें? अभी मेरी क्लास है। ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम काफी वक्त से साथ में थे, तो हमने सोचा क्यों ना शादी कर लेते हैं। इसलिए झट मंगनी पड़ गया, समझ गए? हाँ टीचर, शुक्रिया आपका। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? आखिर तुमने उसकी साइड क्यों ली? तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था वहाँ पर। सफाक, वो बात सिर्फ पार्किंग की थी। तुम्हें दिख नहीं रहा है, अब बात सिर्फ पार्किंग ही नहीं रह गई है। वो मुझे बार बार चैलेंज कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सफाक, उसे कैसे पता होगा कि वो तुम्हारी जगह थी? वो अभी नया आया है स्कूल में। सुले, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? बस अब बहुत हो गया सफाक। क्या मतलब है इस बात का कि बहुत हो गया? सफाक, तुम बहुत गुस्से वाले हो और हमेशा झगड़ने के लिए कोई बहाने ढूंढते रहते हो। क्या ये बहाना था? उस गधे के बच्चे ने मेरी जगह पे पार्किंग की थी। मुझ पे मत चिल्लाओ। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। सुले, मेरी बात सुनो। तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो इस बात पर? सुले, आई एम सॉरी, आपसे नहीं चिल्लाऊंगा। सफाक, तुम सॉरी बोलते हो और फिर भी मुझे गुस्सा दिलाते हो। ऐसा नहीं चलेगा, मैं ऐसे नहीं रह सकती। देखो सुले, वो ये जानबूझकर कर रहा है, तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हो। मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम झूठी हो।
तुम सबके सब झूठे हो। क्या? अगर तुम ब्रेकअप कर रही हो तो असली वजह बताओ ना मुझे। ये फालतू में नाराज होकर मुझसे झूठ मत बोलो। वो असली वजह क्या है? शायद तुम्हें अब नया मुर्गा मिल गया इसलिए। मुर्गा? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? जब से वो लड़का हमारे स्कूल में आया तुम और तुम्हारी दोस्त उसके लिए पागल हो गई हैं। सफक, तुम सच में पागल हो गए हो। हाँ, हो गया हूँ। शायद मैंने तुम जैसी लड़की के साथ आकर गलती की। ओके, ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मिस फातिमा नूर गुजैल, क्या आप बिना किसी दबाव के मिस्टर अहमद अर्तुगुल को अपना पति स्वीकार करती हैं? करती हूँ। मिस्टर मेहमद कादिर, क्या आप बिना किसी दबाव के मिस तुर्कान को, जो आपके ठीक सामने बैठी हैं, उन्हें अपनी पत्नी कबूल करते हैं? करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फातिमा नूर? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं भटक गई थी। टीचर्स रूम नहीं मिल रहा मुझे। सही कह रही हो तुम। ये स्कूल थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? मैं ठीक हूँ। मैं मॉम को कॉल करके आज रात के बारे में बता देती हूँ। ठीक है। वो थोड़ी दिन में माफी मांग लेगा, देख लेना तुम, मैं बता रही हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सलीम पाशा अच्छा लड़का है ना? हाँ, सुले? पता नहीं, शायद शायद, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ अजीब सा है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, जैसे लगता है वो वैसे है नहीं। लेकिन आज सुबह जब वो क्लास में आया था तब वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तुम बकवास कर रही हो। देखो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि वो हैंडसम है। वो घोड़ा दौड़ा लेता होगा क्या? घोड़ा? हाँ मैंने उसे घोड़े पर इमेजिन किया था क्योंकि वो उसके पास मोटरसाइकिल है और काफी स्मार्ट भी है वो। मैं कह रही हूँ ना, वो किसी राजकुमार से कम नहीं है। बस करो सेवदा। देखो जरा, वो बहुत ही अजीब दिखता है। देखो, हमारे सर्कल में उसे कूल कहते हैं। वो लड़का कूल है, इसमें कोई शक नहीं। और एक बात और, हो सकता है वो मेरा सोलमेट बन जाए। तुम तो रहनी दो सेवदा,
उस लड़के की नजरें सिर्फ मुझ पर हैं। मैं कल से उस पर लाइन मारी हूँ, लेकिन वो घास ही नहीं डाल रहा। एक बार तो उसके मोटरसाइकिल पे बैठना ही है। अपने सपनों को नीचे लाओ। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड हुई तो? मैं जा रही हूँ। सही कहा, हो सकता है, लेकिन बिना पूछे कैसे पता चलेगा? मैं तो चली। कहाँ जा रही हो? वेल माय डियर सुले, एक नया दोस्त आया है, मैं जाकर उसे हेलो बोल कर आती हूँ। देखती हूँ कौन है वो। मुझे लगता है हमें उसके पास जाना चाहिए इससे पहले कि बुलूट चली जाए। मैं तो अभी जा रही हूँ, जिसे आना है वो आ सकता है। इसका दिमाग खराब हो गया है। वो तो खराब ही है। जो करना है वो करो तुम दोनों। ये लड़का बिल्कुल शहद की तरह है, हर लड़की मक्खी की तरह उससे चिपकती ही रहती है। सेवदा के साथ मैं कुछ कर सकता था, लेकिन मेलिस ने मुझे रोक दिया है। क्यों, तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई क्या? काश तुम जो बोल रहे हो वो सच हो अरे जाए। बाप रे। लेकिन इस लड़के की वजह से मेरा कुछ नहीं होने हाँ, वाला। जैसे अगर वो होता तो तुम बहुत तीर मार लेते। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। मैं अपना वेट कम करके उसके सामने जाता हूँ और बोलता हूँ, मैं वही मोटा हूँ जो तुमसे बेहद प्यार करता है। अरे भाई, तुम भी उसके सामने पेट कम करके जा सकते हो। ये नहीं हो सकता। मुझे हैमबर्गर से भी तो प्यार है, और वहाँ वो लड़का भी तो है। उसे तो मैं देख लूंगा एक ना एक दिन। ओके, तो फिर सुले तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी? हाँ बोलो। उसे छोड़ो, सब खत्म हो गया हमारा। अब मुझसे उसके और नखरे और गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता है। भाई, इसका मतलब तुमने फिर से सूले से झगड़ा किया? अब छोड़ो उस बात को, उसकी बात नहीं करते। वैसे वो लड़की मेरे लायक नहीं है। भाई, तुम्हारे पास लड़कियों की कमी है क्या? खैर, वो सब बातें छोड़ो। मैं कह रहा हूँ कि इस सलीम के बच्चे का हमें कुछ करना पड़ेगा। इसी का तो इंतजार था भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी साथ हूँ। हम लोग ये कैसे करेंगे? हाँ, कैसे करेंगे? हम अब उसका तेल निकालेंगे। तेल निकालेंगे मतलब? आल्प को बुलाओ, वो दोस्ती करना चाहता है ना हमसे, उसे बुला लो। ठीक है। शाबाश बेटा, खुश हो जाइए मॉम। ये लीजिए, अब तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया। अच्छा है, तो अब हम क्या करेंगे? हमने वादा किया था, उसने आप पर यकीन करके स्कूल में अप्लाई किया। हम उसे सपोर्ट करेंगे और क्या करेंगे मॉम? मेरे लिए एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है सिने। तुम्हारे पापा को संभाल नहीं पाऊंगी मैं। वो इटली भेजना चाहते हैं, स्कूल वाली बात कैसे मानेंगे? मॉम, आपको पता है फातिमा नूर के दिल में जो होता है वो वही करती है, और अगर हम उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी वो इटली नहीं जाना चाहती है। मॉम, उसे क्यों भेजे हम वहाँ पर, आप बताइए। पता है मुझे, तुम सही कह रही हो। मैं सपोर्टिव रहना चाहती हूँ, लेकिन अगर वो यहाँ रहेगी तो उस आदमी से मिल सकती है, और अगर उसे सच का पता चल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बेटा, मैं क्या करूँ, तुम ही बताओ। मॉम, उन दोनों की शादी हो चुकी है, अब इतने बड़े इस्तांबुल में वो कहाँ मिल पाएंगे, बताइए आप। पता नहीं बेटा। हाँ, आप कॉफी पी लीजिए। वेलकम सर। मुझे लगा मेरी क्लास है। ये वाली नहीं है सर, अगली वाली है। नेक्स्ट वाली है सर। आप हमारी नई म्यूजिक टीचर से मिले नहीं ना सर? मिस फातिमा गुल। वो, अरे उसने फातिमा गुल कहा। और क्या कहूँ भाई, हम भी कहूँ क्या? फातिमा नूर। नहीं, उनका नाम मुझसे याद नहीं होगा। भाई आसान है, ये फातिमा नूर है, हमारी भाभी। हाँ ठीक है, तुम लोग इंट्रोडक्शन कर लो। गुड लक। थैंक यू सो मच। तुम्हें मुझसे छुटकारा मिल गया। यह है तुम्हारी नई म्यूजिक टीचर। टीचर, हमें नहीं लगता आप हमारा पीछा छोड़ने वाले। ठीक है बेटा, मैं इंट्रोडक्शन करवा कर चला जाऊंगा। ये तो हम खुद भी कर सकते हैं सर। फिर दे दो, अपना इंट्रोडक्शन दे दो सब।
मिस मैं कंफ्यूज हो गई थी, कहाँ थे हम? मिस आप कितने साल की हैं? तुम एक लड़की से उसकी उम्र नहीं पूछ सकते। कोई बात नहीं, 25 की हूँ। क्यों पूछा तुमने? आप मेरी कजिन की तरह लगती हो इसीलिए। इस बात का क्या मतलब? इसे खुद नहीं पता, मोटा कहीं का। अच्छा, तो क्या तुम में से किसी को म्यूजिक आता है? मिस मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, तो तुम्हें कैसा म्यूजिक पसंद है बताओ? हाँ, मतलब अलग अलग टाइप के म्यूजिक, अच्छे म्यूजिक। मेरे भाई के पास एक फ्लूट है, मैं अगले हफ्ते उसे लेकर आ सकता हूँ। जरूरत नहीं, लेकिन अगर चाहो तो ला सकते हो। मिस, क्या हम फोटो मीट करें? वो क्या होता है मुझे नहीं पता। हम ऐसे गले मिलते हैं। ये हमें कादिर टीचर ने सिखाया है। मॉम, मैं आपको आने के लिए नहीं कह रहा हूं। आपको बस फोन पे ये कहना है कि आप नहीं आ सकती। मॉम, अगर मैं उनसे कहूंगा तो उन्हें झूठ लगेगा। देखो मॉम, आपको बस इतना कहना है कि आप नहीं आ सकती क्योंकि आप बीमार हो। इसमें दिक्कत क्या है मॉम? आपको बस ये कहना है कि आप नहीं आ सकती, समझी? बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं सब समझता हूं। आप मुझे तभी फोन करते हो जब आरिफ को पैसे चाहिए होते हैं। बाद में बात करता हूं। आज बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, आज उसे पता चलेगा किससे पंगा लिया है। देखते हैं आज क्या बोलता है। हाँ, वो ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं। अरे नहीं बोल पाएगा। हाँ, अरे काम करते हैं। उस तरफ से पढ़ाई नहीं दे रही। हाँ, सब ठीक पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। हवा निकल गई। क्यों, क्या हुआ? क्यों भाई, तुम्हें धक्का दे दे क्या? नहीं नहीं, हम एक काम करते हैं, इसे पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं। जरूरत नहीं है, इसमें पेट्रोल नहीं है बस। अरे बाप रे, ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कब से। भाई तुझे दिखता नहीं क्या ये बदमाश लोग इस बेचारे को कैसे परेशान कर रहे हैं? ओह, तो अब तुम यहाँ से कैसे जाने वाले हो? भाई वो बस से चला जाएगा। अब पेट्रोल के बिना कैसे जाएगा बेचारा? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। तुम्हारे पास बस का पास तो है ना बच्चू? जाओ जाओ, पैदल चल कर जाओ जाओ। अभी। तुम कैसे जाने वाले हो? ये कौन है? कौन? वो मेलिस है ना? क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? तुम मुझे रोड पर छोड़ सकती हो? अंदर आ जा। भाई मैंने कहा ना, ये लड़का शहद की तरह है। हाँ, और हम सारे के सारे बेवकूफ हैं। क्या मैंने इसके लिए पेट्रोल निकाला था क्या इसकी बाइक से? इसे उसका वेलकम गिफ्ट समझो। हमारे यहाँ ऐसे ही वेलकम किया जाता है। अरे भाई, वो लड़का स्ट्रांग है। तैयार हो जाओ सब, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। फातिमा नूर, हाँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? लगता है पहले दिन में बहुत थक गई हो तुम। तुम्हें फोन भी किया था लेकिन तुमने उठाया नहीं। हाँ, शायद मैं थक गई हूँ। तुम क्या कह रहे थे? मेरी मॉम डिनर पे नहीं आएगी। क्यों? वो नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। उन्हें मना नहीं पाया आने के लिए। ठीक है अहमद, पर तुम पहले बता देते तो। खैर, मैं यहाँ सबको बता दूंगी। मुझे उनकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही अहमद। मुझे भी उनका प्रॉब्लम समझ नहीं आता। मेरी मॉम जरा अजीब है, वो हमेशा नाराज होती रहती है। जब मैं उनसे मिली थी तो ऐसी नहीं लगी जैसा मैं तुम तुमसे कह रहे झूठ हो। क्यों बोलूंगा फातिमा नूर? तुम खुद बात कर लो। एक बार उनकी बकवास सुनो, पता चलेगा तुम्हें। मेरा वो मतलब नहीं था तो फिर अहमद। क्या मतलब था तुम्हारा? अहमद, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे माफ करना, मैं जरा दुखी हो गया था। सुबह से लोगों की बातें सुन रहा हूँ। शायद अब मैं उनसे बात करूँ तो उन्हें मना लो, लेकिन अब बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे पापा तो नाराज हो जाएंगे फातिमा नूर।
ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अपनी फैमिली को बता दूंगी। अगर वो नहीं आना चाहती हैं तो ना आए। अब हम क्या कर सकते हैं? हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। यू डोंट वरी। तुम करोड़ों में एक हो, तुम्हें पता है? थैंक यू। हेलो। अरे वाह, वेलकम। तुम्हें देखकर अच्छा लगा बेटा। वेलकम मॉम। शुक्रिया बेटा। मेरा भी तो वेलकम करो मेरे नालायक भाई। वेलकम भाई। तो इन सब अपॉर्चुनिटीज के बाद मुझे लगता है कि अब फाइनेंस का इशू हम संभाल सकते हैं। नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। क्या नहीं समझी तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं तुम्हारी बात सुन ही नहीं रही हूँ तुर्कान। क्योंकि तुम बस बिजनेस बिजनेस की ही बातें कर रही हो माय डियर, और कुछ है ही नहीं तुम्हारी लाइफ में। तुम्हारी जिंदगी सच में बहुत दुख भरी है। चुप करो प्लीज। वैसे तुम सही कह रही हो, ये दुख भरी तो है। परेशान मत हो डियर। देखो, मैं एक परफेक्ट इंसान हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में भी दुख है। और मुझे लगता है मिस्टर कादिर भी बहुत दुखी है। तुम कहना क्या चाहती हो? आज वो अजीब सा बिहेव कर रहे थे। इसका मतलब तुम्हारे पास कोई खबर है? बिल्कुल है। और अब जरा तुम भी सुन लो। वो नई म्यूजिक टीचर और मिस्टर कादिर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। आज वो एक दूसरे को अजीब तरह से देख रहे थे कॉरिडोर में। उस लड़की का क्या नाम है? फातिमा नूर। हाँ, बहुत अजीब तरह से देख रहे थे। अजीब नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे वो हिप्नोटाइज्ड हो चुके हों, जैसे परियों की कहानी में होता है जब दो प्यार करने वाले एक दूसरे को देखते हैं और वक्त वहीं रुक जाता है, दुनिया गायब हो जाती है। वो लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कोई वहां पर है ही नहीं। ये तो होना ही था, क्योंकि वो मिस्टर कादिर की वाइफ हैं जो उनके हिसाब से मर चुकी थी। हाँ, वह क्या क्या कहा? ये कैसी बदनसीबी है। मैं और फातिमा नूर एक ही स्कूल में हैं, लेकिन वो हर दिन मुझसे किसी और की बीवी बनकर मिलने वाली है। एक तरफ मैं उससे बात करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं क्यों, उसका जवाब जानना चाहता हूं। दूसरी तरफ बीच में एक दीवार दिखती है, मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हो बेटा? मुझे लगता है लोगों ने जानबूझकर तुम्हारे खिलाफ ये साजिश रची है। वो किसी भी हालत में तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। साजिश तो हुई है, सबने जानबूझकर मुझे दुख दिया है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। अब आप ही बताइए बसरी भाई, मैं क्या कर सकता हूं? बेटा, ठंडे दिमाग से काम लो और संभालो खुद को। एंजॉय कीजिए। थैंक यू। नूरान, क्या कमाल का खाना बनाया है। ये खाना तो लाजवाब है। इतना खाओगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। अभी तो खाओ, बात का बाद में देखेंगे। अभी तो वापस नहीं जा रही है ना? वापस कहाँ? मॉम, वो इजमिर की बात कर रही है। इजमिर ये अभी अभी ठीक हुई है। इन्होंने दवाइयाँ ले ली हैं, अब सब ठीक है। इसलिए
हम अभी इस भीड़ नहीं जाने वाले, कुछ दिन यहीं रहने का सोच रहे हैं। अच्छा है, फिर तो अब आपसे मुलाकात होती रहेगी, है ना? अभी तो बच्चे इटली जा रहे हैं। नहीं, क्यों? हम नहीं जा रहे। हम इटली नहीं जा रहे हैं। मुझे यहाँ जॉब मिल गई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कितनी अच्छी बात है हैरी। ये हमारे साथ ही अब यहाँ रहेगी। अरे वाह, बधाई हो तुम्हें। बधाई हो बेटा। थैंक यू सो मच। मैं और अहमद एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं। अच्छा है, घर में 2-2 टीचर्स हो जाएंगे। फातिमा नूर म्यूजिक जानती है और ये टीचिंग तो कुछ ही दिनों का काम है। वैसे अहमद ने ड्राइंग की पढ़ाई की है, शुक्र है वो टीचर बन गया। टीचर होना पुण्य का काम है। वो तो है, बिल्कुल है। चलो, नई जॉब के लिए बधाई हो तुम्हें। थैंक यू सो मच। आपने कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ बताया था, इसमें और क्या क्या काम रहता है आपका? मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ हम मिलकर काम कर सकते हैं। मिलकर काम करने से आप गलत मत समझिएगा। आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना? नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, जब तक मैं हायरी से मिल नहीं लेता तब तक मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकता। मैं कल उनके ऑफिस में जाऊंगा, उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछूंगा कि वो इतना कैसे गिर सकते हैं, इतने बुरे कैसे बन सकते हैं, अपनी बेटी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बेटा, उससे क्या होगा? पता है, शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं उनका सामना करके उन्हें यह एहसास दिलाऊंगा कि उन्होंने ऐसा करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम उस लड़की को कैसे हायर कर सकती हो, ये सब जानते हुए भी? तो मैं और क्या करती? मैंने उसे मंडे को आने को कहा और वो आ गई, तो मैं उसे मना भी नहीं कर पाई। बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम्हें पता भी है कि आखिर इसका अंजाम क्या हो सकता है? बस करो तिजेन, 2 दिन में सब भूल जाएंगे और उस लड़की की शादी अहमद से हो चुकी है। तुम फिक्र मत करो, 1 साल में सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा तुम्हें लगता है तुर्कान? तुम्हें उम्मीद है मिस्टर कादिर का उस लड़की के लिए प्यार कम हो जाएगा अगर वो किसी और से शादी कर लेती है तो? और क्या सिर्फ इसी वजह से तुमने उसे हायर किया? लेकिन मिस्टर कादिर वैसे इंसान नहीं है माय डियर। मेरा यकीन करो, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं है। मुझे एक म्यूजिक टीचर की जरूरत थी और उस लड़की का सीवी सबसे अच्छा था। वो इटली में पढ़ी है। तुर्कान डियर, एक दिन तुम बहुत पछताओगी, समझ रही हो मेरी बात को? क्योंकि तुमने नहीं देखा है कि वो दोनों एक दूसरे को किस तरह से देख रहे थे। हाँ, मैंने देखा है। बहुत अजीब तो है, ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। 1 मिनट रुको, क्या उन दोनों को पता है कि तुम्हें इस बारे में पता है? जब तक वो खुद नहीं बता रहे तब तक मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। तो अहमद को भी पता है? शायद नहीं पता। तो शायद इसीलिए मिस्टर कादिर आज ऐसा कर रहे थे। तुमने उन्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया है तुर्कान। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, समझी तुम? वो मेरा स्कूल है और मुझे एक अच्छे म्यूजिक टीचर की जरूरत थी और वो बेस्ट कैंडिडेट थी उसके लिए। बुरा तो लग रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मिस्टर कादिर को इस दुख के साथ जीना सीखना ही पड़ेगा।